ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इतने वर्षों से तो यही चाह रहा था, धन संपत्ति। दर्द है और दर्द है। सरा जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए सौरा जी, आपकी रामायण के अंदर मैंने ये चिट्ठी लिखकर छोड़ी है। बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि नीलकंठ की परीक्षा लेने के लिए मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूं। मैं मानता हूं कि आपके मन में उसे महंत बने देखने की लालसा है, इसलिए मैं भी ये देखना चाहता था कि ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना नीलकंठ कैसे करता है। हाँ व्यास जी, तो प्रमुख जी ने मुझे बताया था इस बारे में। ये कैसा इम्तिहान हुआ प्रमुख जी? गांव वालों के सामने बाबा का नाम उछाला गया, पूरे घर की बेइज्जती हुई है सबके सामने। उसे कैसे बदलेंगे आप? बाबा की नाराजगी देखकर जो नील के दिल को ठेस पहुंची है, उसे कैसे बदलेंगे आप? देववारी, प्रमुख जी बड़े हैं तुझसे। सही कह रही है वो। मैं विश्वास करा सोना जी, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। जो दंड देना चाहे आप दे सकते हैं। अब सजा पाकर क्या होगा प्रमुख जी? ये सब जानने के बावजूद कि नील कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आपने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। वो कैसे बदलेंगे आप? बताइए ना, कैसे बदलेंगे? चाहत, इट्स ओके। कम ऑन चाहत, प्लीज। इतनी ऊंची आवाज में बात ना किया कर छवारी। बस एक मैं ही राज जानता हूँ कि तू वो मीरा नहीं है जिससे नीलकंठ ब्याह करना चाहता था। नील, प्रमुख जी से तो मैं अभी बात करके आती हूँ। अरे चाहत, नील, मैं पूछती हूँ, बाबा के होते हुए प्रमुख जी होते कौन ऐसा इम्तिहान लेने वाले? चाहत वो बड़े हैं हमसे, अभी ठीक है उन्होंने बोल दिया तो। बड़े हैं तो क्या हुआ? जो मन में आएंगे वो करेंगे। आज तो मुझे प्रमुख जी से बात करके ही रहनी है। अरे शांत, गदाधारी भीम, शांत। नील, रुक जाओ, वरना हम तुम में इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि। अच्छा, अरे तो आप मेरा डायलॉग मुझ पे इस्तेमाल करेंगे? अरे लगी है मुझे। अरे सुनो तो सही मेरी बात। नील, मेरी बात तो सुनो। शांत हो जाओ तुम। बैठो। नील, बैठो। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, वो भी मेरे लिए। ऐसा क्या चेंज हो गया है? चेंज हो गया है नील। वो नील, आपने मेरी जान बचाई है ना, तो आप मेरे फेवरेट पर्सन बन गए हैं। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर कोई मेरे फेवरेट पर्सन की इस तरह इंसल्ट करे। सच कह रही हो तुम? देखिए, अगर आप मुझ पर डाउट करेंगे ना, तो इसी कराए के डंडे से आपकी पिटाई हो जाएगी। वैसे इन कपड़ों में पता तुम कैसी दिख रही हो? हाँ,
आई नो मैं प्रिटी लग रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। उदयपुर की मशहूर चुड़ैल की कहानी सुनी है तुमने? आपको तो ना मैं तो आज डर ही गई थी। मुझे तो लगा कि कहीं फूफा जी आज प्रमुख जी को घर से बाहर ही ना निकाल दे। शेर को गुफा में से निकालना आसान है क्या? मुझे तो पहले से ही शक हो गया था कि नीलकंठ और चाहत जरूर कोई ना कोई चालाकी करेंगे। जब मैं आलता बनाने के लिए रसोई घर में गया तो मैं तभी व्यास जी की रामायण में चिट्ठी लिखकर डाल दी। उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी प्रमुख जी। अरे साहस कैसे किया उसने आपसे बदतमीजी करने का? मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले कि उस छुआरे के और पर निकले, काबू में कर लीजिए उसे। उसे काबू में करने के सपने तो मैं दिन रात देखता हूं। या अल्लाह, चले हुए जख्मों को ठीक करने के लिए इंडियन लिटरेचर इतना कम क्यों है? प्रयाग पुष्प, प्रयाग पुष्प तो यहीं खिलता है ना? लेकिन पापा से जाकर पूछती हूँ, उन्हें जरूर पता होगा इस बारे में। बाबा, बाबा अभी तक जाग रहे हैं? वारे, तो सोई नहीं है अभी तक? बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बाबा, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बताया था कि एक प्रयाग पुष्प नाम का फूल है जो पहाड़ों में मिलता है और उस फूल के रस से सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। बाबा, क्या ये सच है? सुना तो मैंने भी है कि शकुन दामिनी ने अपने मृत पति को प्रयाग पुष्प का रस पिलाकर जीवित कर लिया था। बचपन से सुनता आया हूँ, अमृत जैसी शक्ति होती है प्रयाग पुष्प के रस में। अरे वाह बाबा, इसका मतलब अगर मैं प्रयाग पुष्प के रस को नील के जख्मों पर लगाऊंगी तो नील के जख्म ठीक हो जाएंगे ना? बाबा, लेकिन मैंने सुना है ये प्रयाग पुष्प बहुत ही कम खिलता है। प्रयाग पुष्प तब खिलता है जब ऐसे दो प्रेमी मिलते हैं जिनका प्रेम हमारी नदियों के संगम जितना पावन हो। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम दोनों का प्रेम भी उतना ही पवित्र है। नीलकंठ की पीड़ा हरने की जो तड़प मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है, मुझे विश्वास है प्रयाग पुष्प अवश्य खिलेगा। चाहत, चाहत, मामी चाहत को देखा है क्या? सुबह से नजर नहीं आ रही है। मैंने तो नहीं देखा। मामी, ये देखो ना कृपा, सुबह से 3-4 बार चीख चुकी है। लगता है इसे ठंड लग गई है। अरे इधर दो, इधर दो, मुझे दो। आराम से। क्या हुआ गोलू? मुझे याद है जब मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे गर्म दूध में ताजा शहद मिला के पिलाती थी।
सर्दी का रामबाण इलाज है। मैं लाती हूँ। ओ मेरा बच्चा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।